तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि टर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया हुआ है और इस वजह से टर्की के अंदर अकेले 11 से 12 हजार लोगों की जानें जा चुकी है। इस तरह की चीजें बताई जा रही है। तो वहीं पर 3 से लेकर 4 हजार का आंकड़ा बताया जा रहा है सीरिया की तरफ से। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि टर्की के अंदर अकेले 11 हजार के लगभग इमारतें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कहने का मतलब अफरा तफरी का माहौल है और इस तरह की परिस्थितियां दुनिया में कभी कभार ही देखने के लिए मिलती है। 70 से ज्यादा देश यहाँ पर टर्की और सीरिया की मदद के लिए जुटे हुए हैं। ज्यादातर देश हालांकि टर्की को ही मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से टर्की और सीरिया दोनों को इक्वली देखते हुए दोनों की लगातार मदद की जा रही है। ऑपरेशन दोस्त नाम से चलाया जा रहा है और इस वजह से टर्की के अंदर काफी कुछ रिलीफ भी देखने के लिए मिला है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत की तरफ से टर्की के अंदर फील्ड हॉस्पिटल बना दिया गया है और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और जो भी घायल पीड़ित वगैरह हैं उन सभी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में एक अपडेट दिया था कि भारतीय फोर्सेस और एनडीआरएफ की टीमें वगैरह मिलकर टर्की के अंदर एक अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं जो 30 से 40 बेड का होगा और यहाँ पर घायलों को इलाज दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह का काम अब शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है और घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की यहाँ पर 3 टीमें मौजूद है और वो अलग अलग क्षेत्रों में रेस्क्यू के काम इस समय कर रहे हैं और जो लोग मलबे में अभी भी जीवित बचे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से स्पेशल डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है जो कि रेस्क्यू के काम को काफी ज्यादा आसान कर देता है और इसी के साथ साथ भारतीय सेना की जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पर इस समय कार्यरत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रेस्क्यू काम को करना या फिर घायलों का इलाज करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर इस समय मौसम चल रहा है वो काफी ज्यादा ठंडा है और माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से इन सब कामों को प्रॉपर नहीं किया जा सकता। इन सब के बावजूद भारत की टीमें काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हुए टर्की में घायल लोगों को इलाज प्रोवाइड करा रही है, तो साथ ही साथ मलबे में दबे हुए लोगों को रेस्क्यू भी कर रही है। इसी के साथ साथ खबर निकल कर आती है कि टर्की में इस समय 3000 लगभग भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक भारतीय अभी लापता है जिसकी इस समय कोई भी खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर भारतीय सरकार उस लापता व्यक्ति के परिवारजनों के संपर्क में है और उसको ढूंढने का काम किया जा रहा है। और उस लापता व्यक्ति के अलावा जितने भी भारतीय टर्की में इस समय फंसे हुए हैं बताया जा रहा है कि वो सब के सब सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यही बनता है कि क्या इसके बाद टर्की बदल जाएगा और टर्की जिस हिसाब से भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता आया है क्या ये प्रोपोगेंडा थम जाएगा? तो दोस्तों इसको लेकर कल भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था और आप लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देखने के लिए मिली। अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ कि हम लोग जो टर्की के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि भारतीय मीडिया इस तरह की कुछ ज्यादा ही गुणगान गा रहा है इस समय और भारत और टर्की को बिल्कुल एक ही पाले का देश बताया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए 1962 हो या फिर 1971 हो, दोनों ही युद्धों में टर्की द्वारा पाकिस्तान को मदद की गई। जी हाँ, भारत के खिलाफ टर्की द्वारा पाकिस्तान को मदद की गई 1965 के युद्ध में भी और साथ ही 1971 के युद्ध में भी। जबकि मैं आपको बता दूं कि 1960 से लेकर 1970 के दशक तक भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है टर्की की खुशहाली में। टर्की को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं, उन्हें कृषि करने के लिए तरीका समझाना हो या अन्य कई सारी फील्डों में भारत की तरफ से बहुत व्यापक तौर पर मदद की गई थी। तो कहने का मतलब टर्की के ऊपर भारत का एहसान शुरुआत से रहा है, लेकिन इसके बावजूद टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से भारत को न मदद करते हुए पाकिस्तान को मदद की गई। चलिए भारत को अगर मदद ना भी करते तो एटलीस्ट यहाँ पर न्यूट्रल रहना बनता था, लेकिन अभी तो टर्की की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि टर्की में इस समय जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया है। इससे पहले मामला काफी हद तक ठीक ठाक था, लेकिन इस समय परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर है। तो यहाँ पर किसी तरह की ये एक्सपेक्ट कर लेना टर्की से कि ये सब सारी चीजें रिकवर हो जाने के बाद भारत और टर्की के बीच में रिलेशनशिप सामान्य हो जाएंगे, वो पाकिस्तान से दूरियां बना लेंगे। इसके अलावा कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को सहयोग करना वो लोग बंद कर देंगे, या भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को जो बढ़ाने का काम टर्की की तरफ से किया जा रहा है उसे बंद कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें सोचना गलत है। टर्की की पॉलिटिक्स यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, इससे पहले ही वो ये सारे काम कर गुजरते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मानवता देखी जाएगी, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होगी। पूरी दुनिया एक्चुअली ये बात जानती है कि टर्की किस तरह से भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहे हैं। और ये सारी चीजें कोई पर्दे के पीछे नहीं की गई है, बल्कि ये पब्लिकली बड़े बड़े मंचों से टर्की द्वारा भारत की खिलाफत की गई है, कई मौकों पर देखा गया है। तो पूरी दुनिया इस चीज को वॉच करती रही है। अब पूरी दुनिया ये भी वॉच कर रही है कि इन सबके बावजूद भारत किस तरह से बढ़ चढ़कर
टर्की की मदद कर रहा है, बाकी सारी चीजें पीछे छोड़ते हुए भारत केवल फॉरवर्ड देख रहा है, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद दुनिया अपना एक तालमेल बना पाएगी और भारत को उसी तालमेल के आधार पर फिर जज किया जाएगा, तो भारत उसमें सही पाया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।